ओम शांति। सभी मीठे प्यारे बहन भाइयों को ओम शांति। आज सतगुरुवार है, बाबा का दिन है और प्यार से बाबा को भोग भी लगाएंगे। सभी भाई बहन कुछ न कुछ बना के, चाहे हलवा, चाहे खीर और चाहे कोई फल, चाहे दूध, आज के दिन, आज क्या है, गुरुवार, आज के दिन शिव बाबा को सतगुरु मान के भोग लगाएंगे। जरूर भोग लगाया करो। वैसे तो देखो हमें डेली ही लगाना है। भगवान क्या, वो भोग खाते नहीं है। वो तो बच्चों के प्यार की, भावनाओं के भूखे हैं कि मेरे बच्चों में मेरे लिए कितना प्यार है और क्या वो मुझे याद करते हैं खाते वक्त। तो वो तो ऐसा नहीं कि आप कुछ रखोगे और वो खा जाएंगे, बस वो तो खुशबू लेंगे आपके प्यार की, आपके भाव और भावनाओं की, आपके अंदर में बह रहे भगवान के प्रति उस प्यार और विश्वास और निष्ठा की। तो आज सुनते मीठे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को आज क्या कहा। मुरली का सार सुनते हम। 8 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप को शिव बाबा के सन्मुख रखेंगे। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ, ज्ञान के महावाक्य सुन रही हूँ। तो आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाए। इस देह से न्यारी मैं एक आत्मा, पवित्र पावन ज्योति स्वरूप बिंदु हूँ और इस मुख के द्वारा बोलती हूँ और बुद्धि के द्वारा निर्णय करती हूँ। बुद्धि, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है। तो इस रथ का आधार लेके मैं सब कार्य करती हूँ। मैं रथी हूँ इस रथ को चलाने की, शरीर रूपी रथी को। तो ऐसे मन में विचार करेंगे कि मैं आत्मा शिव बाबा से, मेरे शिक्षक से और मेरे सतगुरु बन के आ जाए हैं, क्योंकि आज गुरुवार है, सतगुरुवार है और मुझे मुरली सुना रहे हैं। मुझ पर वो ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो, एक मासूक परमात्मा के। आशिक तो कई प्रकार के होते हैं। लौकिक में जिससे बहुत प्यार हो, कोई पति पत्नी का आशिक, कोई लौकिक में जो है संसारिक में आशिक मासूक जो होते हैं वो। लेकिन हम किसके आशिक हैं? हम उसके आशिक है जिसका निरंतर प्यार बरसता रहता है, जो कभी वफादारी नहीं करता। हम तो भगवान के आशिक हैं, हम तो शिव बाबा के आशिक हैं और वो हमारा मासूक है। तो बाबा ने आज अपने बच्चों को आशिक के रूप में याद किया है, क्योंकि वो जितना प्यार करते हैं ना लौकिक में, आशिक मासूक, बाबा कहते हो तो उस रीति से तुम मुझे प्यार करो, बेहद का, लेकिन पवित्र और पावन, वैसा नहीं जैसे ये करते हैं। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है, एक को ही दिल में बसाना है, एक को ही दिल में याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप के साथ रखनी है, बाबा के साथ रखनी है। तब कहेंगे हम सच्चे आशिक। प्रश्न है, महावीर बच्चों की स्थिति और
पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। जो महावीर बच्चे, उनकी निशानी क्या होगा, क्या होगी? उत्तर, वह योग से आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ यानी मेहनत करेंगे, मेहनत करते जाएंगे। मेरे अंदर क्या क्या कमी कमजोरी है, क्या क्या अंदर में मलिनता है, उसको दूर करेंगे। उस मलिनता को धोएंगे। किससे? लक्ष्य के साबुन से। लक्ष्य साबुन आता है ना, बाबा ने कहा बच्चे लक्ष्य रखो, और साबुन हमारा शिव बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुम्हारे मूत पलीती कपड़े धोता हूँ। यानी शरीर एक कपड़ा है, जन्म जन्मांतर का ये जन्म ले ले के पाप कर्म कर करके मैला हो गया है, और इसे हमारे शिव पिता परमात्मा ही धुलते हैं, हमारे सतगुरु धोते हैं, शिव बाबा। तो आज बाबा ने कितनी प्यारी मुरली सतगुरुवार की चलाई है। तो बाबा कहते हैं वे अपने आत्मा को पवित्र बनाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ यानी मेहनत करेंगे। उन्हें बाकी कोई बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया ट्रांसफर होना है। अब ये पुरानी दुनिया क्या है? कलयुग। किस में ट्रांसफर हो जाएगी? सतयुग में। सतयुग आएगा, स्वर्णिम युग, 33 करोड़ देवी देवताओं का युग, 21 जन्मों की बादशाही की प्रारब्ध। उसमें कोई दुख नहीं होगा, दुख संताप, कोई काटे, कोई चुभन, कुछ नहीं होगा, कोई कड़वे बोल कुछ नहीं है। बाबा ऐसी मीठी प्यारी दुनिया हमारे लिए बना रही है, और उसमें हम कौन राज करेंगे? हम बच्चे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, उस दुनिया में राज करने वाले तुम ही हो, तो तुम अपनी नेचर देवी स्वरूप देवताओं के गुणों से सजाओ। इसलिए वो हमें भी ट्रांसफर कर रहे हैं। हम साधारण तन से देवताई तन में ट्रांसफर हो जाएंगे। कब होंगे? तब पहले उनके गुण अंदर में धारण करेंगे, प्रैक्टिकल लंबे समय का अभ्यास करेंगे, तभी वो हमारे अंदर गुण आएंगे। तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है, वह विनाश से डरेंगे नहीं। बाबा के बच्चों को पता है जो विनाश होगा तो उसके बाद क्या होगा? सतयुग आएगा, स्वर्ग जिसको बोला गया सतयुग, सतो प्रधान दुनिया वही आनी है। तो वो डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार बढ़ाने की एक लगन, एक जुनून रहेगा। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। रुद्रमाला का शिव के रुद्रमाला के मन के होते हैं ना। जो बच्चा बाबा का सपूत लाडला बनता है, सपूत लाडला यानी कि बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन करना। जब हम बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट पालन करेंगे तो हम रुद्रमाला के मन के दाने बन जाएंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है, हमें किसी और को नहीं देखना है। वो 2 बात सुना रहा है तो हम 4 सुनाए। वो इतना मेरे साथ गंदा व्यवहार कर रहा है तो मैं भी उसके साथ वैसा करूं। नहीं, हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देंगे। हम दुख हरता सुख करता बच्चे हैं, सबके दुखों को हरने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि मुझसे किसी को दुख ना पहुंचे, मेरे बोल से कोई ऐसा कटु शब्द ना निकले जिससे किसी को अंदर में चोट पहुंचे। क्योंकि सभी उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं।
वो अभी अज्ञानता के कारण हमसे ऐसा व्यवहार कर रही है। अगर उसे समझ आ जाए तो वो भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगी। तो हमें कैसा करना है? हमें अपने संस्कारों पर विशेष ध्यान देना है, अपनी हैबिट पर विशेष ध्यान देना है, अपनी मनोस्थिति पर विशेष अटेंशन देना है। सारे ज्ञान का सार यही है, बच्चे अपनी मनोस्थिति को पहचानो। तुम्हारे बोल, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी फीलिंग किसके प्रति कैसी चलती है, कैसी है, बस उसी को बदलना है। सबके प्रति सच्चा, ईमानदारी, वफादार रहना है। और शिव बाबा के गुण हम में उतरे। दया बाबा कैसे हैं? दयालु है, कृपालु है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, शांति के सागर है। तो उस स्थिति में स्थित रहेंगे। मैं आत्मा मस्तक के बीच सिंहासन पे बैठी इस कर्मेंद्रियों पर राज करने वाली हूँ। कर्मेंद्रियों के वश नहीं हूँ, लेकिन अब तो सभी वश है ना। कोई आलस्य के, कोई क्रोध के, कोई अहंकार के, कोई लोभ के, कोई मोह के जकड़ा हुआ है इन विकारों ने। तो कितना जकड़ा हुआ है, तो हमें इनसे मुक्त होना है। तब हम इनसे मुक्त होंगे, तभी हम इन कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे। ये कर्म इंद्रियां मेरे चलाए अकॉर्डिंग चलेगी। अभी हम इनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तभी हम आवेश में आके किसी को कुछ बोल देते हैं। वो एक ठहराव, वो एक शांति, वो एक प्यार, वो एक पवित्रता, वो एक निर्मलता अभी कहीं खोई हुई है, और उस सबको हमें पाना है। कैसे लेंगे? जितना जितना शिव बाबा की याद में बैठेंगे, मुरली का मनन मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने अंदर में 100 दर्शन चक्रधारी चक्र को फिराएंगे। 100 दर्शन चक्र, स्वयं के दर्शन, अंदर में झांकना। कहते हैं कि अंदर के दर्पण में देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कितने दाग लगे हुए हैं बुराइयों के। उन्हीं दाग को हमें पूरे लक्ष्य के साथ लक्ष्य रखना है कि मुझे ये सब समाप्त करने ही हैं, और शिव बाबा की याद में वो सब दाग धुल जाएंगे। 63 जन्मों के गहरे गहरे दाग पड़े हुए हैं हमारे अंदर, बुराइयों की परते, वो परते हमारे अंदर है, तो वो सभी धुल जाएंगी। कैसे? जितना जितना शिव बाबा को याद करेंगे, आत्मस्मृति में रहेंगे, आत्मा के सातों गुण ऑटोमेटिक हम में आते रहेंगे। कि सबको जब देखें मस्तक में, तो मस्तक में विराजमान एक पवित्र पावन आत्मा है, वो भी शिव बाबा की बच्ची है। देखो ना देखते हुए आत्मा को देखेंगे, आत्मिक स्नेह अंदर में लाएंगे। वन गॉड, वन फैमिली, एक ही परिवार के हम हैं, ऐसे जब मन में लाएंगे तो हम शिव बाबा के बच्चे कहलाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा यानी ये हमें धारण करना है, एक एक पॉइंट को जीवन में उतारना है, प्रैक्टिकल स्वरूप में आना है। धारणा के लिए सार नंबर 1, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए, लेकिन बाप से मुख नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। बाप कौन? शिव बाबा, भगवान। कई बच्चे जीवन में विघ्न आते हैं तो ये सोचते हैं मेरे तो भगवान कुछ काम नहीं आता, मेरी तो सुनता ही नहीं है, क्या मेरी ही किस्मत ऐसी है, ये दुख मुझे इतने क्यों मिले हैं। विघ्न आते हैं, वो टूट पड़ते हैं, हताश हो जाते हैं, मनोबल टूट पड़ता है, विमुख हो जाते हैं भगवान से, छोड़ देते हैं फिर सब कुछ। भक्त लोग भी यही करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, कभी माता रानी के आगे मांगते हैं, फिर कुछ इंतजार करते हैं, तो उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो शनि देव के सामने जाते हैं, तो शनि देव के सामने पूर्ण नहीं होती तो साईं के सामने जाते हैं। तो ऐसे ही अपने देवी देवता बदलते रहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास टूटता रहता है। और जो उनका विश्वास एक से बन जाता है, एक के साक्षात्कार हो जाते हैं, किसी की श्रद्धा विश्वास माता रानी में है तो उनको साक्षात्कार हो जाते हैं,
तो वो सोचते मेरी तो माता रानी ने सुनी है, मैं तो बस उसी को मानूंगा। तो ऐसे वो अपने सब देवी देवताओं के रूप बदलते रहते हैं परिस्थितियों के आधार पे, जिसकी जिसने उनकी बुद्धि की निर्णय करने की क्षमता से, उस दृष्टिकोण से वो सोचते कि मेरा तो इन देवी देवताओं ने कार्य पूरा किया है तो यही मेरे काम आएंगे और मुझे और कहीं नहीं जाना है, मैं तो बस इसी की पूजा पाठ करूंगा। वैसे श्रेष्ठ पूजा पाठ क्या है? श्रेष्ठ सोच, ऊंचे बोल, पवित्रता अंदर में धारण करना, पवित्र महान बोल बोलना, सबको सुख देना, करुणा भाव प्रेम अंत में समा के रखना और सब पे लुटाना। ऐसे नहीं है तो सब कुछ लेकिन यूज नहीं कर रहे, उनको समय प्रति समय ला नहीं रहे, ऐसे नहीं। तो परिस्थितियां आने पर भगवान से विमुख नहीं होना है, विश्वास नहीं तोड़ना है, विश्वास अपना बनाए रखना है, तभी विघ्नों को पार कर सकेंगे और हम अनुभवी मूर्त बनेंगे, स्ट्रोंग बनेंगे, पहलवान बनेंगे। वरदान है, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जैसे तुम मुझे देखते हो, हम भगवान को कितने प्यार से देखते हैं। चाहे माता रानी को, मंदिर में जो भक्त जाते हैं कितना प्यार और श्रद्धा से हाथ जोड़ के, बल्कि आंखें बंद के करके खड़े हो जाते हैं, पर अंदर में उनके बहुत प्यार रहता है और आंख खोल के निहारते तो भी प्यार से निहारते हैं। तो ऐसे अगर हम सबके प्रति वो भावना रखें तो सारे झगड़े, सारे कलेश, सारी तेरा मेरी सब भावनाएं खत्म हो जाए, जो दुर्भावनाएं हैं सबके अंदर वो खत्म हो जाए। तो इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे आत्मिक दृष्टि से प्यार की भावना से सबको देखो, कोई बात नहीं वो वैसा है, पर लेकिन तुम अपने रहम की, क्षमाशील की भावना से उसको क्षमा करते जाओ और उसे ऊंचा उठाओ, उसको सहयोग दो, उसको बल दो, उसको हिम्मत दो, उसका विश्वास बनाओ, उसको हारने मत दो। जैसे द्वापर में आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने प्यार किया ना। बाबा ने कहा, बच्चे मुझे भी गालियां देते हैं, जब कोई काम नहीं बनता तो भगवान को गालियां देते हैं कि उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा वैसा कर दिया, अनेक प्रति से भगवान को शिकायतें करते हैं, गाली भी देते हैं। कण कण में भगवान को समा दिया, ठिक्कर भीतर में, कीचड़ में, कंकड़ में, सब में भगवान को समा दिया, तो ये क्या सबसे बड़ी गाली नहीं है? भगवान पवित्र पावन है, ऊंचे स्थान पे रहता है, परम धाम में रहता है, जहाँ शांति ही शांति है, पवित्रता है, पवित्रता के सागर हैं वो गंदगी में भल कैसे रह सकते हैं? लेकिन हमारे प्यार के लिए ऐसी पतित दुनिया में आकर और इस दुनिया को पावन बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर और हमें ये मुरली सुना रहे हैं, हमें सारे जन्मों के चक्र का राज बता रहे हैं, हमारे 84 जन्मों की कहानी बता रहे हैं और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने की विधि बता रहे हैं, जो राजयोग मेडिटेशन है। हम ध्यान में, बाबा के ध्यान में ज्योति स्वरूप बिंदु खुद को करेंगे और शिव बाबा को ज्योति स्वरूप से याद करेंगे। उस देह से न्यारे, जगत से न्यारे, सबसे न्यारे बन एकाग्रता में एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उस अवस्था में अगर हम याद करेंगे तो उनका प्यार, उनका सुख, उनकी शांति, उनकी पवित्रता, सारे गुण हम में समाते चले जाएंगे और हम मीठे प्यारे शिव बाबा के जैसे मीठे प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे बनेंगे।
बाबा हम पर गर्व करेंगे। वाह बच्चे वाह। तो किसको फॉलो करना है? फॉलो फादर कर, बाप समान बनो। तो भगवान ने किसी को कभी भी गालियां नहीं दी है। भल बच्चों ने भगवान को कितनी गालियां दी है, तब भी बाबा ने कहा मेरा बच्चा जैसा भी है मेरा है, मेरा लाडला बच्चा है, कोई बात नहीं। तो समा के सागर है, इसीलिए भोलानाथ है, भोला भंडारी है। थोड़ा सा भी बच्चा प्यार से बोलता है, थोड़ी सी भी गलती का एहसास करता है और वो राजी हो जाती है। तो कितना भोलानाथ है हमारा भोला बाबा, है ना? बहुत प्यारा और भोला भाला है। तो फॉलो फादर करेंगे भगवान के जैसा, हमारे अंदर क्षमाशील की भावना लाएंगे। और कोई हमारा भाई बहन हमें कुछ कहता भी है तो उसे माफ़ कर देंगे। तब बन गए ना बाबा के जैसे क्षमाशील। तो ऐसे अंदर में धारण करनी है। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई कैसा भी हो, लेकिन हमारी भावना सबके लिए प्यारी हो, पवित्र हो, पावन हो, सहयोगी हो, क्षमाशील हो, निर्मल हो, तब हम सर्व के प्यारे बन जाएंगे। कोई भी इंसल्ट करे या घृणा करे, सबके प्रति प्यार हो। कितना भी कोई हमारा अपमान करे, कितनी भी हमसे कोई घृणा करे, लेकिन हमें सबके ऊपर प्यार बरसाना है। रूहानी दृष्टि से उसकी पवित्र आत्मा को देखना है। आत्मा सदैव पवित्रता से भरपूर रहती है, सातों गुणों से भरपूर रहती है। तो हम आत्मिक स्नेह में, आत्मिक स्थिति में खुद टिकेंगे और दूसरे को भी आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो वो गुण ऑटोमेटिक उस आत्मा में भी आएंगे और हम में भी आएंगे। तो ऐसे हमें आत्मिक रूहानियत से सबको देखना है। चाहे संबंधी भी क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याणकारी हो। कोई भी सगा संबंधी, कोई भी हमसे कुछ भी कहे, लेकिन हम तो क्षमाशील के सागर के बच्चे हैं। क्षमा करते जाना हमारा भी गुण है, धर्म है, ये जीवन में जरूर लाना है। तो ऐसे क्षमाशील बनेंगे, सबको क्षमा करते जाएंगे। अगर हम में कोई गलती है उसको स्वीकार करेंगे, उसको मानेंगे और उसको ठीक करेंगे। तो इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे, उनका ही वर्णन करे। अगर हमारी दृष्टिकोण, हमारी सोच सबकी विशेषताएं देखने के लिए बन जाए और अवगुण देखने का चश्मा टूट जाए। हमारी दृष्टिकोण कई प्रकार की होती है, कभी वो अवगुण देखती है तो कभी वो दुर्गुण देखती है। किसी के अंदर अवगुण दुर्गुण एक ही हैं, तो कभी किसी की विशेषताएं देख लेती है। विशेषताएं देखते हैं तो हमें उस आत्मा पे प्यार आता है, ये तो बहुत अच्छा है। अवगुण देखते हैं तो उस पे क्रोध आता है। तो ऐसे हम विशेषताओं को देखने वाले, विशेषताओं को देख, तो हमें शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। सबके अंदर क्या देखना है? अच्छाइयाँ देखनी है, किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, किसी की बुराइयाँ नहीं देखनी है। क्या देखेंगे? सबकी विशेषताएं देखेंगे, सबके अंदर की अच्छाइयों को देखेंगे और अच्छे गुण धारण करेंगे और बुराइयों को समाप्त करेंगे। तभी हम क्या बनेंगे? शिव बाबा के सपूत, अच्छे लाडले बच्चे बनेंगे। तभी बनेंगे ना। तो आज से हम
क्या लक्ष्य रखेंगे कि मुझे अपनी सभी अच्छाइयाँ ग्रहण करनी है, जो भी मेरे अंदर की बुराई है वो शिव बाबा को देनी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे अपनी सारी बुराई दे दो, बदले में मुझसे अच्छे अच्छे गुण ले लो, तुम अच्छे बनो। बाप दादा की हमसे एक ही आस है कि तुम मेरे लाडले सपूत बच्चे हो, मेरे जैसा स्वरूप बनो, सबके प्रति प्यार की भावना हो, सबको ऐसे देखो जैसे मुझे देखते हो, सबके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे आप मेरे लिए सोचते हो। भगवान के लिए हम कैसा सोचते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर का हमारा पिता है। भगवान पे गुस्सा आ ही नहीं सकता, और गुस्सा भी आता है तो अपने पे आता है। कोई बात नहीं, जो भी कहना बाबा से दिल से कहे। रोना है तो बाबा के आगे रोए, कुछ कहना है तो बाबा के आगे कहे, कोई भी शिकायत हो तो बाबा से कहें, लेकिन सच्चे दिल पे साहिब राजी। बाबा से कुछ छिपाना नहीं है, भगवान से कुछ छिपाना नहीं है, तभी वो भोला भंडारी है। क्योंकि उसके भोले वाले बच्चे हैं ना, चालाकियाँ नहीं है उनके अंदर, कोई चालाकी नहीं है। भोले भाले बच्चे स्पष्ट रूप से कहेंगे बाबा ये ऐसा हुआ, बाबा वो ऐसा हुआ, बाबा उसने ऐसा कहा ना तब मैंने वैसा कह दिया। बाबा से जरूर बताते हैं। कुछ बच्चे शर्म से छिपा लेते हैं, लेकिन वो तो भोला भंडारी है, सबको जानते हैं, हर एक बात को बाबा को पता है, हर एक बात का, सबके जन्मों की कहानी बाबा को पता है। पर बाबा सबको अपने मस्तक का ताज नैनों के नूर बना के रखते हैं। तो बाबा हमें याद प्यार देते हैं। हम रूहानी, मेरे मीठे मीठे सिकी लदे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम भी शिव बाबा को कहेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पदम पदम गुना बार शुक्रिया। आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे अपना अविनाशी प्यार दिया, जो अब तक मैं वंचित था। आपने मुझे चुना, कोटों में कोई मैं वो विशेष आत्मा हूँ, तो कितना भाग्यवान हूँ मैं, कितना अच्छा हूँ मैं। तो अपने भाग्य को सराहते रहना चाहिए और शिव बाबा का पल पल धन्यवाद करते रहना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, और हमें सेवा के निमित्त बनाया, आपका पदम पदम गुना बार शुक्रिया। और ये प्रभु संदेश, शिव संदेश, शिव का ज्ञान, अविनाशी ज्ञान अपने सभी भाई बहनों को सुनाना है, अपने संबंधी को, सबको सुनाना है। तब हम बाबा के राइट हैंड बन पाएंगे, सेवाधारी बच्चे बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार दिन है, शिव बाबा के लिए भोग जरूर लगाएं, चाहे दूध का, चाहे जो आपका दिल करे, लेकिन प्याज लहसुन वगैरह नहीं, अपने हाथ से प्यार से बना के, चाहे दूध का, चाहे खीर का, चाहे हलवा, और या कोई फल लाके प्यार से भोग लगाए, और उसमें बाबा का आह्वान करके बाबा प्यार से अपने हाथ से खिलाए। बाबा कहते बच्चे मैं तो तुम्हारा बच्चा बनने के लिए भी तैयार हूँ, मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूँ, तुम्हारा सखा भी हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ, और तुम्हारा माता पिता भी हूँ। तो सर्व संबंध में मुझे याद करो, और जितना प्यार से हम बाबा को याद करेंगे, बाबा कहते हैं बच्चे एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 1000 कदम बढ़ा के तुम्हें
ले लूँगा। तो ऐसा हमारा प्यारा शिव बाबा है। अगर हम उसको अपना हाथ देंगे, अपना हाथ सौंपेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेगा। भगवान निरंतर हमारी मदद के लिए तैयार है। बस क्या है कि हम उनसे मदद सच्चे दिल से नहीं मांगते हैं। ओम शांति। आप सबको ओम शांति। प्यार से शिव बाबा को 1 मिनट के लिए याद करेंगे। अपने को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे। मैं आत्मा यहाँ चमकते हुए सितारा इस देह से नारी हूँ, शिव बाबा का प्यारा बच्चा हूँ, और मेरे बाबा भी ऐसे हैं, चमकते हुए सितारे की तरह जगमगाते हुए जगमगाते हुए पवित्र पावन परम धाम में रहने वाले हैं। पवित्रता की किरणें मुझ में आ रही हैं, स्नेह की किरणें मुझ में आ रही हैं। आनंद से, प्रेम से, सुख से, शांति से मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। अपनी बुद्धि को परम धाम में टिका के कोटि कोटि बार शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ये थी आज की मुरली का सार। कितना प्यार भरा है बाबा की एक एक वाणी में, एक एक बात में, जो अपने बच्चों के लिए ही सुनाते। और भाग्यशाली बच्चे हैं वो जो बाबा की इन महावाक्य को, अमृत वर्षा, ये जो ज्ञान वर्षा है, इसमें जो स्नान करते हैं और अपने अंतःकरण को धुलते हैं। अहो सौभाग्यशाली हम बच्चे हैं। तो बाबा के प्यार का रिटर्न कैसे देना है? बाबा की एक एक श्रीमत का पालन करना है। ओम शांति।